हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसएपी इन हिंदी। अगर आप एसएपी एमएम सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और करियर के लिए कितना यूज़फुल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एसएपी एमएम को डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और ये आज हमारा टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एसएपी एमएम, वाई एसएपी एमएम का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एसएपी एमएम का यूज़ क्या होता है, रियल लाइफ में इसका यूज़, एसएपी एमएम का यूज़ क्या है, एसएपी एमएम किस किस मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करता है, और एसएपी का इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, मार्केट वैल्यू क्या है एसएपी की, एंड एसएपी का एमएम का जॉब रोल, वाई शुड क्यों हमें एसएपी एमएम सीखना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले एसएपी एमएम क्या होता है। एसएपी एमएम का मतलब होता है मटेरियल मैनेजमेंट। ये एसएपी का वो मॉड्यूल है जो कंपनी के बाइंग और इन्वेंट्री और मटेरियल मैनेजमेंट को हैंडल करता है। देन ये इम्पोर्टेंट क्यों है मटेरियल मैनेजमेंट। इसका काम होता है कि राइट मटेरियल होना चाहिए, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए और राइट कॉस्ट होना चाहिए। एसएपीएमएम इंश्योर करता है कि कंपनी के पास सही मटेरियल सही टाइम पे और सही कॉस्ट पर अवेलेबल हो। हम आते हैं देन थर्ड स्लाइड। तो एसएपीएमएम का कोर प्रोसेस क्या होता है। देन सबसे पहले कि मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल का कि लाइक प्राइसिंग क्या है, स्टोरेज क्या है, बाकी सारी चीज़ें, जैसे हम कुछ भी गुड्स ऑर्डर करते हैं तो प्राइसिंग। देन वेंडर कोड आपका, लाइक वेंडर कोड क्यों होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भाई टाइम एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री ये सब सारी चीज़ें मेंटेन होता है यहाँ पे। और उसके बाद आपका जब भी अगर कुछ हम लोग अगर समझें, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम लोग मटेरियल पे जाते हैं, देन वेंडर कोड, देन उसके बाद हम लोग उसका परचेज रिक्वेजिशन बनता है। फिर परचेज रिक्वेजिशन के बाद हमारा पीओ बनता है, पीओ लाइक परचेस ऑर्डर बनता है, परचेस ऑर्डर के बाद उसका गुड रिसिप्ट बनता है, गुड रिसिप्ट होने के बाद उस गुड रिसिप्ट का वेरिफिकेशन होता है कि वो इनवाइस वेरिफिकेशन होता है जिसके अंदर वो सारे गुड्स है कि नहीं, वो सारी मैचिंग होती है। देन आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, लाइक कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाइक सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। अभी हम इसे समझे रियल टाइम एग्जांपल पे तौर पे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वेयर हाउस मैनेजमेंट जो है वो रॉ मटेरियल के लिए आपका पीआर जिसको बोलते हैं परचेज रिक्वेजिशन रेज करती है। देन उसको पीओ सेंड टू वेंडर। पीओ क्या करता है, उसको सबसे पहले क्या होता है, प्रिक्योरमेंट टीम जो है वो उसको उसका पीओ क्रिएट करती है एंड सेंड करती है, उसे सेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक, सेंड टू इलेक्ट्रॉनिकली, इसको इलेक्ट्रॉनिक सेंड करती है टू वेंडर। ठीक है। मटेरियल रिसीव, देन मटेरियल रिसीव होता है तो वेंडर डिटेल गुड्स वेयर हाउस स्टाफ जो होता है वो उसको कंफर्म करता है मटेरियल रिसीव हो गया। और स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री लेवल पे जो होता है ऑटोमेटिकली स्टॉक का जो भी जितना गुड्स आया वो चीज़ अपडेट हो जाती है। तो मेनली फैक्ट्री का रॉ मटेरियल अगर देखिए हम समझे तो मेनली फैक्ट्री का रॉ मटेरियल चाहिए तो एमएम उसकी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, स्टॉक अपडेट सब कुछ हैंडल करता है, बेसिकली समझ लेता हूँ। इसका एसएपी एमएम का इंटीग्रेशन कौन कौन से मॉड्यूल के साथ है, जो कि एसएपी एमएम प्लस प्लस फीको एफआई से वेंडर पेमेंट के लिए प्रोसेस होता है। देन आपका एस ए पी प्लस एम एम से स्टॉक अवेलेबिलिटी के बारे में चेक होता है, कितना स्टॉक अवेलेबल है। और एम एम प्लस पी ओ मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन मटेरियल के बारे में डिस्कशन होता है। बेसिकली एस ए पी एम एम अकेले काम नहीं करता है, ये फाइनेंस एंड सेल्स एंड आपके प्रोडक्शन के साथ फुल्ली इंटीग्रेट होता है। अब हमें समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है, ये कौन कौन से फैक्ट्रीज में होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, रियल एंड ई कॉमर्स बिजनेस में, फार्मा एंड हेल्थ के अंदर होता है, ऑयल एंड गैस के अंदर होता है इसका, लॉजिस्टिक्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका यूज होता है, गवर्नमेंट इसके लिए यूज़ करती है। जो भी जहाँ भी मतलब जहाँ भी प्रिक्योरमेंट और इन्वेंट्री है वहाँ पर एसएपीएम का यूज़ होता ही है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। और मार्केट वैल्यू एंड डिमांड इसका कोर एसएपी मॉड्यूल है ये। इसका
ग्लोबली इसका यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड। और हाई डिमांडिंग तुम्हारा इसका ये सारे ही एसएपी के सारे मॉड्यूल में इसका यूज़ होता है। और एक स्टेबल कैरियर है इसके अंदर। एसएपी एमएम एक लाइक बोल सकते हैं कि एवरग्रीन मॉड्यूल है। क्योंकि प्रोक्योरमेंट हर कंपनी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो हाँ, एमएम एसएपी एमएम हर जगह यूज़ होने वाला है। अब इसे समझ लेते हैं जॉब रोल्स कितने आते हैं। सबसे स्टार्टिंग कैरियर अब इनिशियल लेवल पे तो एसएपी एमएम ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद आपको एसएमई सपोर्ट कंसल्टेंट के तौर पे काम करने का मौका मिलता है। देन आप एसएपी एमएम कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं। देन एसएपी लॉजिस्टिक्स एंड कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं। देन एसएपी एस4 हाना एमएम कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं। देन एसएपी एमएम लीड पूरे पूरे टीम को लीड करने का एमएम के उस तौर पे काम आपको चांस मिल सकता है। सो ये किसको किसको सीखना चाहिए? मेनली ये सीखना चाहिए लाइक बीकॉम हो गए, आपके एमएम हो गए, और बीकॉम हो गए, सप्लाई चेन हो गए, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर वेयर हाउस स्टाफ हैं, उन लोग को ये चीज़ सीखनी चाहिए। लेकिन ये इंजीनियरिंग के एसएपी जो भी बैकग्राउंड के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, और बाकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आईटी हो गया, लाइक जो जिन्हें कोडिंग नहीं करनी है, कोड नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें कोड पसंद नहीं है, वो चीज़ वो यहाँ पे अपना सप्लाई चेन में एमएम एसएपी एमएम उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब समझ लेंगे एसएपी एक सिर्फ मॉड्यूल नहीं बल्कि कंपनी का सप्लाई चेन का बैकबोन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो बैकबोन होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो कि एसएपी एमएम पे रोड मैप और फिर इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर कैरियर गाइड